Hello, my dear students. Dear students, welcome back to our YouTube channel Prashant Sir. My dear students, this is my next video of lesson number 2nd, main features of Indian Constitution, 8th class, civics. Dear students, in last video, I taught you about fundamental duties and directive principles of state policies. Today we will read about secularism. Dear students, what is secularism? Let's we start. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स रिलीजियस फ्रीडम टू ऑल इट्स सिटीजन्स। जो भारतीय संविधान है भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेस एंड प्रोपगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। जो कोई भी व्यक्ति है वह अपने धर्म का प्रचार एवं प्रसार और किसी भी धर्म को मान सकता है। कीपिंग दिस आइडिया इन व्यू, इंडिया एडॉप्टेड ए स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ द स्टेट। इस स्ट्रेटजी को अपनाते हुए जो हमारा भारत है उसने क्या किया, जो धार्मिक शक्ति है और जो राज्य की शक्ति है उनको दोनों को अलग अलग किया है। दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इज़ नोन एज सेकुलरिज्म। इस सेपरेशन को ही क्या कहा जाता है, सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ आवर कंट्री। यह हमारे देश का एक इम्पोर्टेंट फीचर है। द वर्ल्ड सेकुलर वाज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन इट कम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। जो सेकुलर वर्ड है वो पहले इंक्लूड नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, दिस वर्ड हैज़ एडेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976। ये हमारे संविधान में संशोधन 1976 में किया गया, तब इसमें ये शब्द जोड़ा गया था। मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? सेकुलरिज्म मीन्स द स्टेट डज नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। किसी भी धर्म को राज्य का धर्म नहीं माना गया है। इट नाइदर फेवर नॉर डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन। यह न ही किसी का फेवर करता है किसी भी धर्म का, न ही किसी से धर्म के आधार पर भेदभाव करता है। ऑल टाइप्स ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स एंड सेक्ट्स आर फ्री टू प्रैक्टिस द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर फेथ। सभी जो धर्मों के लोग हैं या किस पंथों के लोग हैं वह फ्री हैं किसी भी धर्म को मानने के लिए, किसी भी धर्म को अपनाने के लिए अपने विश्वास के आधार पर। द गवर्नमेंट हैज़ द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द लाइफ, liberty and property of all its citizens without discriminating against them on the basis of caste, creed, religion और sex। जो सरकार है उसकी ड्यूटी है कि लोगों की जीवन की, स्वतंत्रता की, प्रॉपर्टी की, जो उनके सिटीजन्स हैं बिना किसी भेदभाव के रंग, जाति, धर्म आदि, सेक्स आदि के आधार के ऊपर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाए। रीजन्स ऑफ अडॉप्टिंग दिस स्ट्रेटजी। यह क्यों अपनाया हमने, इसको देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। नंबर 1, इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ डाइवर्स रिलीजन। हमारा जो देश है उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं। द एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टेक्स प्लेस मोर इजीली व्हेन वन रिलीजन इज गिवन ऑफिशियल रिकग्नाइजेशन बाय द स्टेट। यदि किसी धर्म को ऑफिशियल मान लिया जाए तो उससे बहुत जल्दी ही क्या होता है, भेदभाव की शुरुआत हो जाती है। द ट्रू स्पिरिट ऑफ सेकुलरिज्म प्रोटेक्ट्स द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट पावर एज वेल एज द पावर ऑफ मेजोरिटी। जो आत्मा है सेकुलरिज्म की वो किसकी प्रोटेक्ट करती है, किसके, सिटीजन्स को जो स्टेट की पावर है उनसे, और किससे, जो मेजोरिटी है और जो बहुसंख्यक हैं उनकी शक्ति से भी उसे बचाता है। इन ऑर्डर टू एंश्योर फ्रीडम इन द रिलीजियस फील्ड, इंडिया अडॉप्टेड ए स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। जो रिलीजन की जो क्षेत्र है, जो धार्मिक क्षेत्र है, उसमें स्वतंत्रता के लिए भारत ने इस स्ट्रेटजी को सेपरेट किया है स्टेट से। इज सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इम्पोर्टेंट? क्या यह जरूरी है? What is the necessity of separating religion from the state in order to ensure secularism in a democratic country?
The simple answer to this question is that if any country has a particular religion of its own, it will promote its religion, which is against the spirit of democracy. यदि कोई भी कंट्री क्या करता है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को अपना लेता है, तो वो क्या करता है, उसी रिलीजन को प्रमोट करता है, और ये क्या है, डेमोक्रेसी की जो आत्मा है उसके विरुद्ध है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बारे में आप जो 10th क्लास का फर्स्ट लेसन है, एक पावर शेयरिंग, आप उसमें इसके बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव डाइवर्स रिलीजियस कम्युनिटीज। ज़्यादातर जो देश हैं उनमें बहुत अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। इफ़ ए गवर्नमेंट प्रमोट्स द रिलीजियस इंटरेस्ट टू द मेजोरिटी, इट कैन ईजीली यूज़ द पावर ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द माइनॉरिटी ग्रुप्स। यदि कोई गवर्नमेंट किसी भी धर्म जो मेजोरिटी का है उसको अपना लेती है, तो इससे क्या होता है, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं और जो पावर्स हैं वो किसके विरुद्ध हो जाती हैं, माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके विरुद्ध अपने आप हो जाती है। माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप्स विल नॉट बी एबल टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज ऑफ द स्टेट एंड विल बी डोमिनेटेड एंड ट्रीटेड अनफेयरली। जो माइनॉरिटी ग्रुप्स के लोग होते हैं, माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप्स जो हैं, वो इन प्रभावित होते हैं जो पॉलिसीज़ हैं सरकार की, जो स्ट्रेटजीज़ हैं सरकार की, क्योंकि वो तो मेजॉरिटी, जो रिलीजियस मेजॉरिटी जिसके पास है उसी के फेवर की पॉलिसीज़ बनाती है, और वो क्या करती हैं, उनको ट्रीट भी कैसे किया जाएगा, फिर अनफेयर ट्रीट किया जाता है। सच ए थिंग कुड रिजल्ट इनटू डिस्क्रिमिनेशन एंड कर्शन ऑफ द, इससे क्या भेदभाव अपने आप शुरू हो जाता है जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ होती है उनसे। दिस सिचुएशन गोज अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। और ये जो सिचुएशन है डियर स्टूडेंट्स, ये डेमोक्रेसी का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसके विरुद्ध है। देयरफॉर देयर इज़ द नीड ऑफ सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। इसीलिए किसकी ज़रूरत है, रिलीजन को स्टेट से अलग करने की ज़रूरत है। ओनली ए सेकुलर स्टेट कैन एंश्योर द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। जो केवल सेकुलर स्टेट है वो किसी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है, एंड कैन प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ऑल इट्स सिटीजन्स। और सभी जो देश के नागरिक हैं उनके जो मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज़ ए फंडामेंटल राइट विच इज़ ग्रांटेड टू ऑल इट्स सिटीजन्स। जो राइट टू फ्रीडम है रिलीजन का, ये हमारा मौलिक अधिकार है जो हमारा देश सभी नागरिकों को देता है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन विल वायलेट दिस राइट ऑफ टू इट्स सिटीजन्स। जो किसी भी धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव क्या करता है हमारे देश के सिटीजन्स के साथ, तो ये इस जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है इसको वायलेट करता है। टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन इट इज़ नीडेड टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। अपने सिटीजन्स को इस धार्मिक भेदभाव से बचाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। हम क्या करें, हमारा जो धर्म है वो राज्य से अलग होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।